हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः तुलनात्मक धर्म दर्शन विभागीय पृष्ठ माध्यमेन भवत् सेवायां इयं ज्ञान चर्चा समर्प्यते। पंचम स्कंदस्य विंशतितमाध्याये वयम् इदानीं प्रविशामः। एकोनविंशतितमः अध्यायः पूर्णतां गतः। विंशतिध्यायस्य प्रसङ्गः इदानीं प्रारभ्यते। अद्य भारतवर्षस्य गणतन्त्रदिवसस्य शुभदिनं विद्यते। अस्मिन् शुभे दिने श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः गणतन्त्रदिवसस्य हार्दिक्यः शुभकामनाः प्रदीयन्ते। अस्माभिरपि तत्र कार्यक्रमे गन्तव्यम्। अतः समासेनैव किञ्चित् श्रीमद्भागवत चर्चां विधाय तत्र गन्तुं प्रयतिष्यामहे। नमो नमः। अथ विंशतितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अतः परं प्लक्ष्यादीनां प्रमाणलक्षणसंस्थानतो परिवेष्टितो यथा मेरुर्जम्बुवाख्येन लवणोदधिरपि ततो द्विगुणविशालेन प्लक्षाख्येन परिक्षिप्तो परिखा बाह्योपवनेन प्लक्षो जम्बुप्रमाणो दीपाख्याकरो हिरण्मय उत्थितो तस्याधिपतिः प्रियव्रतात्मजः इदमजिह्वः स्वं द्वीपं सप्तवर्षाणि विभज्य सप्तवर्षनामभ्य आत्मजेभ्य आकलय्य स्वयं आत्मयोगेनोपरराम। अब इतने की सेवा पहले हो जाए। अब जम्बूद्वीप का वर्णन तो यथकिंचित रूप में परिसमाप्त हो गया। और उसके बाद उसके आगे के द्वीपों की चर्चा है। सुखदेव जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं। श्री सुख उवाच अतः परम, इसके बाद प्लक्षादीनां प्रमाण लक्षण संस्थान तो प्लक्ष आदि जम्बू प्लक्ष गुशक्रौंच सालमली किम जम्बू प्लक्ष आदि जो पुष्कर पर्यंत जो द्वीप हैं, प्रमाण लक्षण संस्थान तो उनके प्रमाण, उनके लक्षण, उनकी जो स्थिति किस प्रकार की है, उसके आधार पर वर्ष विभाग उपवर्ण्यते। अब वर्ष विभाग का जो है वर्णन किया जाता है। और ये बहुत ऊंची बात है ये, इसलिए इसको जो है अभी लौकिक दृष्टि से घटाने की अपेक्षा इस वर्णन के पीछे जो रहस्य है
और इसका जो शब्द वैचित्र्य है, वर्णन वैशिष्ट्य है, उस पर अधिक ध्यान देना चाहिए और इसका जो तात्पर्यार्थ है उधर अधिक ध्यान देना चाहिए। जम्बूद्वीपोऽयं यावत् प्रमाण विस्तारः तावता क्षारोदधिना परिवेष्टितः। जितने का जम्बूद्वीप है, जिस परिमाण से, जिस विस्तार से युक्त यह है जम्बूद्वीप, तावता क्षारोदधिना, उतने ही क्षारोदधि बने क्षार समुद्र से परिवेष्टित है। यथा मेरुर्जम्बुआख्येन लवणोदधिरपि ततो, यथा मेरु मेरु की बात तो आती रहती है। जम्बुआख्येन माने जम्बू नाम के, लवणोदधिरपि, और उसका जो क्षार समुद्र है वो भी, ततो द्विगुण विशालेन, अब उसके आगे उससे द्विगुण विशाल, प्लक्षाख्येन परिक्षिप्तो, प्लक्षाख्य, प्लक्ष नाम के द्वीप से जो है घेरा हुआ। यथा परिखा बाह्योपवनेन, जैसे परिखा होती है, किले की सुरक्षा के लिए परिखा बनाई जाती थी, वैसे पूरे द्वीप की परिखा के रूप में जो है समुद्र है। बाह्योपवनेन, उसके बाह्य में स्थित उपवन के द्वारा जो प्लक्ष है, जम्बू प्रमाणो दीपाख्या करो। प्लक्ष को फिर जम्बू प्रमाणो क्यों बोला बालक, इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्लक्षो जम्बू प्रमाणो द्वीपाख्या करो हिरण्मय उत्थितो। ओ, उसमें जो है, हाँ हाँ, हाँ, ये है वो प्लक्ष जो वृक्ष है, उस वृक्ष को बताया है जम्बू प्रमाण जो है सो। तो जम्बू प्रमाणो दीपाख्या करो, मने दीपाख्या करो, मने दीपस्य आख्या दीपाख्या, दीप नाम, तत्करोति दीपाख्या करह, मने जिनके चलते द्वीप का नाम पड़ा है, ये मतलब है। वो जो प्लक्ष वृक्ष के कारण, क्योंकि कई जगह पर्वतों के कारण द्वीपों का नाम पड़ रहा है आगे, ठीक ना। यहाँ पर प्लक्ष जो नामक जो वृक्ष है, हिरण्मय उत्थितो, जो सुवर्ण के समान देदीप्यमान जो ऊपर उठा हुआ है। यत्र अग्नि उपास्ते सप्तजिह्वा, जहाँ पर सप्तजिह्वा अग्नि जो है, तस्याधिपति, जहाँ पर अग्नि की उपासना की जाती है, अग्नि रहते हैं, ये कह सकते हैं। उपास्ते मने उपास्ते, उपासाते, उपासते मने आस्ते मने रहते हैं, अग्नि देव विराजमान रहते हैं। सप्तजिह्वा मने अग्नि का नाम है। ये भी जो अग्नि की ज्वालाएं 7 प्रकार से निकलती हैं, इसीलिए उनको सप्तजिह्वा कहा गया। तस्याधिपति प्रियव्रतात्मज इदमजिह्वा, उसके अधिपति प्रियव्रत के आत्मज इदमजिह्वा है। स्वम दीपम, अपने द्वीप को, सप्त वर्षाणि विभज्य, उसको 7 वर्षों में जो है उपद्वीपों में विभाग करके, सप्त वर्ष नामभ्य आत्मजेभ्य, सप्त वर्ष नाम के अपने आत्मजों को, आकलय्य, आकलय्य मने उन्हें समर्पित करके 7 द्वीप बनाया और अपने 7 पुत्रों को जो है सो समर्पित किया, राज्य भार सौंप दिया। स्वयं आत्मयोगेन उपरराम, पुत्रों को राज्य भार स्वयं सौंप करके इदमजिह्वा जो है आत्मयोग के द्वारा उपरत हुए, अर्थात संन्यास ग्रहण किया। फिर धीरे धीरे पंचत्व को प्राप्त हो गए।
ये एक परंपरा भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति में है कि वृद्धावस्था प्राप्त होने पर पुत्र को राज्य सौंप करके बन जाने का और त्याग को अपनाने का जो क्रम है वो सर्वत्र अविच्छिन्न रूप से चलता है। इति विषय व्यावृतात्मा यथा विधि सूनवे नृपति ककुदम दत्वा युनेशितापवारणम मुनिवन तरुच्छायाम देव्या सह शिश्रिये गलित वयसा मिक्षवाकूणाम इदम ही कुलव्रतम ये जो है रघुवंश का प्रसंग है। रघुवंश का प्रसंग है। ये कुलव्रत है राजाओं का, चाहे वो इक्ष्वाकु वंश के हों, चाहे सूर्य वंश के हों, चाहे चंद्र वंश के कोई भी राजा हो, यही करते हैं। उपर राम ने उपरत हो गए, राज्य भार सौंप करके निकल गए। ये आया प्लक्षद्वीप। अब ये जो पुत्र कौन कौन थे? शिवम वाचनम भवेत, शिवम यवसम सुभद्रम शांतम तेषु गिरयः। ये तो हमको लगता है ये तो वर्षाणी के नाम है। वर्षाणी बनाया ना, ये जो पुत्र नहीं है, ये जो इदमजीव ने जो 7 वर्ष बनाए जी प्लक्षद्वीप के अंदर, उन वर्षों के नाम हैं अग्रे पुत्र नामानि तदेव। ओ, इसीलिए शुरू में संकेत किया था वर्ष नामान। क्या बात, अब पंक्ति खुली। आया था ना आगे, ध्यान नहीं दिए? वर्ष नामान दिया था। नहीं, द्विगुण विशालेन परितो द्विपाख्या उपास्थे सप्तजीव प्रियव्रतात्मजः स्वम दीपम सप्तवर्षाणि विभज्य सप्तवर्ष नामभ्य। ये न था, क्या था? हाँ, तो सप्तवर्षों का जो नाम है वही पुत्रों का भी नाम है। शोभनम तेषु गिरयो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाता। ये सब अलग से हम लोग इस तरह से अनुशीलन नहीं करते तो इतनी पंक्तियां फिर खुलती नहीं। फिर जो है सो कथा तो चल ही रही है, पंचम स्कंद उपेक्षित है ही, लेकिन जब एक एक चीज देखेंगे तो कुछ न कुछ बोध होगा उसमें। तेषु वर्षेषु गिरयः पर्वताः नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाता। अब एक अच्छा संयोग इनमें बैठता है कि जो है गिरी भी 7 होते हैं और पुत्र भी 7 हैं और नदियां भी 7 हैं। मणिकूटो, और ये गिरी के नाम है। मणिकूटः वज्रकूटः वाचनम सुपर्णः हिरण्यष्ठिवः मेघमाला इति सेतुशैलाः। ये सेतुशैल है। फिर नदियों के नाम बोलिए। अंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा, सत्यंभरा इति महानद्यः। एताः नद्यः सन्ति। इतनी नदियां हो गई। यासाम, अरे कम से कम जो संस्कृत भाषा के विकास में, ज्ञान वर्धन में इसके वाचन से जो है अनितर साधारण लाभ सुनिश्चित है। एक लाभ नहीं है इसमें से, जो है कई लाभ हैं। यासाम नदीनाम जलोस्पर्शन विधूत रजस तमसो। जलस्पर्शन माने जिन नदियों के जल के स्पर्श से सब स्नान इत्यादि सब ले लेना है। विधूत रजस तमसो,
जिनके रजोगुण और तमोगुण जो हैं विधूत हो गए, अर्थात धुल गए, नष्ट हो गए। हंस पतंगोर्ध्वायन सत्यांग संज्ञा चत्वारो वर्णा, 4 वर्ण हैं वहाँ के वर्षपति जो हैं वो 4 हैं। हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन और सत्यांग संज्ञा। ठीक है, कति सन्ति? हंस पतंग ऊर्ध्वायन सत्यांग संज्ञा चत्वारो वर्णा। सहस्रायुषो, सहस्रायुषो, यहाँ शतायुषः चल रहा था भारतवर्ष में, वहाँ हो गया शतायुषः, सहस्रायुषः, 1000 वर्ष उनकी आयु है। विविधोपम संदर्शन प्रजननाः, क्या बात है, देवताओं के समान उनका जो रूप इत्यादि, वो प्रजननाः माने जो प्रजनन क्रिया भी जो है वो देवतुल्य है। जैसे देवताओं का प्रजनन कार्य होता होगा वैसे ही इनका भी है। क्योंकि अब सारे देवताओं की तो बात सुनाई नहीं देती है, लेकिन अब इंद्र जी के पुत्र का नाम सुनाई देता है, जयंत। तो इसे जो मुख्य देव हैं सबके पुत्रों के पुत्रियों के नाम श्रवण में आते हैं। तो विविधोपम संदर्शन प्रजननाः स्वर्गद्वारम स्वर्गद्वारम सूर्यम, स्वर्गद्वारम, स्वर्ग के जो है द्वार कौन है? सूर्य है जी। दरवाजे कौन है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पुषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। वहीं से रास्ता जाता है। त्रय्या विद्यया माने त्रयी माने जो वेद विद्या है, त्रय्या विद्या माने वेद विद्या के द्वारा भगवंतम त्रयीमयम सूर्यम, त्रयीमयम माने वेदमय भगवान सूर्य को, आत्मानम जो समस्त प्राणियों के सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खश्च, सुना है ना? सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खश्च माने स्थावर जंगम सबकी आत्मा जो है सूर्य हैं। सूर्य जो है जगतः माने चलायमान के, और तस्तुखश्च माने जो स्थिर रहने वाले पदार्थ हैं उनके भी असली आत्मा सूर्य हैं। अभी सूर्य न आए तब पता चलेगा आत्मा है कि नहीं। अभी तो रोज आ जाते हैं तो महत्व तो नहीं पता चल रहा है। सूर्य नारायण है। क्या है? हाँ, सुना है ना, सूर्य नारायण। देय सदा सवित्री मंडल वध्यवर्ती नारायणासन, बोला जाए। आप लोग ऐसे उत्साह बिगाड़ देते हैं, अब हम भी भुला जाएंगे। केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्मय वपुर धृत शंख चक्र। ये सूर्य भगवान की स्तुति है नारायण के रूप में। तो सूर्यम आत्मानम ये जनते, ये जो 4 जो वर्ष पुरुष हैं, जो जलस्पर्शन विधुत रजस्तमसो, ठीक ना, सहस्रायुषः विविधोपम संदर्शन प्रजननाः स्वर्गद्वारम त्रय्या विद्यया भगवंतम त्रयीमयम सूर्यम आत्मानम यजन्ते। सूर्य भगवान का यजन करते हैं, सूर्य नारायण का। प्रत्नस्य च विष्णु रूपम किमस्ति? श्लोकः अस्ति
श्लोक है कि गद्य है। प्रत्नस्य च विष्णु रूपम यत् सत्यस्यर्थस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्युश्च सूर्यम आत्मानं मीमहि। मीमहि क्या बोला? मही। उनकी हम लोग स्तुति करते हैं, वो सब कुछ है। प्रत्यस्य का मतलब तो अब जो है प्राचीनतम कुछ लगाना पड़ेगा। क्या बात है। पुराणस्य, जो पुराण पुरुषोत्तम है, अत्यंत प्राचीनतम प्रत्नस्य विष्णु रूपम, विष्णु का जो स्वरूप है, जो सत्य स्वरूप है, सत्यस्य और ऋतस्य, ऋतम च सत्यम च, ऋतम च सत्यम च, और ब्रह्मणः, उसी का विशेषण है, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म है ही। अमृतस्य, जो मृत्यु रहित परम तत्व के अधिष्ठाता हैं, मृत्यु के भी कारण हैं, ऐसे समस्त के अधिष्ठात्री सूर्यम, आत्मस्वरूप सूर्य को मीमहि, माने हम क्या करते हैं? हम उनका ध्यान करते हैं। क्या करते हैं? जो इन सब के अधिष्ठाता हैं, उनके शरण में जाते हैं। हम उन सूर्य भगवान के शरण में जाते हैं, जो पुराण हैं, जो विष्णु स्वरूप हैं, जो सत स्वरूप हैं, जो ऋत स्वरूप हैं, जो ब्रह्म हैं, जो अमृत हैं, जो मृत्यु हैं, इन सब के जो आधार हैं, ऐसे सूर्य के शरण में हम जाते हैं। इस प्रकार स्तुति सूर्य नारायण भगवान की होती है। प्लक्षादिषु पंचसु पुरुषाणाम आयुरिंद्रियमोजः सहो विक्रम इति च सर्वेषाम उत्पत्ति की सिद्धिरविशेषेण वर्तते। प्लक्षादिषु पंचसु, माने प्लक्ष आदि 5 द्वीपों में, प्लक्ष आदि 5 द्वीपों में, पुरुषाणाम आयु, पुरुषाणाम तत्र स्थजनानाम आयु, इंद्रियम, इंद्रियों की शक्तियां, ओजः, ओज तेज, साहस सहो, बलम माने जो है शक्ति बल, बुद्धि विक्रम और पराक्रम, इति च सर्वेषाम उत्पत्ति की, उत्पत्ति के साथ ही ये सारे गुण जो हैं समान रूप से सभी को उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर बहुत मेहनत करके जो है गुण करना पड़ता है, तो भी जो है अतिशय हो जा, अतिशय का मतलब किसी में कम किसी में अधिक, ऐसा अतिशय होता है भारतवर्ष में। लेकिन वहाँ पर उत्पत्ति से ही समान रूप से ये सारी विशेषताएं रहेगी। आत्यंतिकी सिद्धि माने, आत्यंतिकी माने उत्तम सिद्धि, एक प्रकार की सिद्धि, ऐकांतिक सिद्धि, अविशेषेण वर्तते, बिना भेदभाव के, बिना किसी को छोड़े सबके पास में वैसी सिद्धि होती है, वैसी सिद्धि होती है। प्लक्षः स्वसमानेन इक्षुरसोदेन आवृतो यथा तथा दीपोपि साल्मलो द्विगुण विशालः समानेन सुरोदेन आवृतः परिवृंगते। अब इसके बाद साल्मली दीप आया। क्या है? तो प्लक्षः, जो प्लक्ष दीप है, समानेन, अपने समान, इक्षु रसोदेन,
क्या है? इक्षु रसो, इक्षु रस के समान जो मिष्ट जो उदक है जिसका, ऐसे जल से आवृता माने घिरा हुआ। यथा तथा द्वीपोपि साल्मलो साल्मलो, उसी प्रकार साल्मली भी द्विगुण विशाल, उससे द्विगुणा 2 गुना बड़ा है वो। समानेन सुरोदेन आवृता, वहाँ सुरोध है, वहाँ का जो जल है वो सुरा के समान है, नशा कर देने वाला जल है, इसीलिए उसको कहा सुरोध। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पूरा का पूरा है, वो जो है उपलक्षण से समझना चाहिए कि जल जो है नशाकारक है। कैसा है? सुरोदेन आवृतः परिवृंगते, क्या है? वो घिरा हुआ है। परिवृंगते बने उससे घिर करके जो है वो साल्मली द्वीप है। यत्र हवै साल्मली प्लक्षायामा, हाँ, तो साल्मली तो वृक्ष का नाम है। क्या है? साल्मली प्लक्षायामा, साल्मली यामा यस्याम वावकिल निलयमाहुर भगवतश्छन्दस्तुतः पतत्रिराजस्य सा दीपहूतये उपलक्ष्यते। एक बार उधर से सुनाइए थोड़ा सा। यत्र द्वीपे हि लक्ष्यायामा शतयोजन स्थूला 11 शतयोजनोच्छ्रिता सा वै प्रसिद्धा साल्मली वृक्षः द्वीपस्य हूतये नाम निरुक्त्यै उपलक्ष्यते दृश्यत आस्ते। दिमाग चकराने के लिए ऐसे ऐसे शब्द आते हैं ना कि दीपस्य हूति दीपहूति ही करना पड़ेगा। दीपस्य हूति तस्यै, अब हूति समझने के लिए अमरकोश चाहिए। हूतिरा कारणाह्वानम, हूतिरा वानम इत्यमर। अब वहां से हूति, अब वो दिमाग जाएगा थोड़े ऐसे साधारण लोगों की। दीपहूत है माने दीप की जो संज्ञा है, दीप का जो आकारण है, उसके लिए जो है वो जो साल्मली जो वृक्ष है, उसी वृक्ष के कारण इसका, इस द्वीप का नाम जो है साल्मली पड़ा है, ये कहना चाह रहे हैं। उपलक्ष्यते बने उपलक्षित हो रहा है, उपलक्ष्यते। लेकिन यहाँ कुछ नई बात ये बताया कि यत्र हवै साल्मली प्लक्षायामा, साल्मली प्लक्षायामा, तो प्लक्ष वृक्ष के समान आयाम है जिनके, ऐसे लगाना होगा ना। हाँ, प्लक्ष वृक्ष इव आयाम विस्तार यस्य स साल्मली प्लक्षायामा, माने बहुत शाखाएं इसकी लंबी फैली हैं। यस्याम वाव किल नीलयम आहुर, यस्याम वाव किल माने जिसमें, निलयम मने निवास स्थानम, आहुर भगवतः छंदस्तुतः, भगवतः मने भगवान छंदस्तुतः मने जो वेद स्तुति युक्त, वेद के द्वारा मने जो अपने पंखों से जब पंखों को फटकारते हैं तो उससे वेद ध्वनियाँ निकलती हैं, वैसे समझना होगा। गरुड़ जी का जब पंख फटकता है तो वहाँ से वेद ध्वनि निकलती है, और वहाँ से जो है उन वेद ध्वनियों के माध्यम से भगवान की स्तुति करते रहते हैं। पतत्री राजस्य सा, वो पतत्री राज का जो है सो निवास स्थान है। मूल निवास स्थान तो किसी का कुछ न कुछ होता है ना। अरे भगवान की सेवा शुरू करने के पहले
तो वहाँ मूल निवास स्थान रहा होगा। और भगवान तो फिर यहाँ हैं ही, वो तो जहाँ है वहाँ जो है मानसिक रूप से प्रकट होना है, तो उसमें कोई विसंगति नहीं बैठती है। तो सा दीपहूतये उपलक्ष्यते, माने सा का मतलब जो साल्मली वृक्ष प्लक्षायामा, सा दीपहूतये दीप नामकरणाय उपलक्ष्यते, उपलक्षित होती है। तो यहाँ एक दो बात बताया कि साल्मली वृक्ष है, प्लक्ष के समान उसका विस्तार है, और वहाँ पर जो है गरुड़ जी रहते हैं, उनके पंखों से वेद ध्वनि प्रकटित होती है, और उस द्वीप का नाम उसी से पड़ा है। तद्वीपाधिपति ही प्रियव्रतात्मजो यज्ञबाहु, अब उस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत के आत्मज यज्ञबाहु स्वसुतेभ्य सप्तभ्य, जो अपने पुत्र 7 हैं, उन अपने पुत्रों को तन्नामानि सप्तवर्षाणि, ये भी वैसे ही आ गया, तन्नामानि है, हाँ? उनके समान नाम के 7 वर्षों को व्यभजत, क्या किया, विभाग करके दे दिया। सुरोचनम सौमनस्यम रमणकम देववर्षम पारिभद्रम आप्यायनम, आप्यायनम करेंगे तो अभिज्ञातम इति हो जाएगा ना। हाँ, आप्यायनम और अभिज्ञातम इति सप्तवर्षाणि। और सप्तपुत्र नामानि च, सप्तपुत्र नामानि च। अरे ऐसे ही होता ही है ना, व्यक्ति के नाम से। तो जैसे भरत, भारत से भारत बना है, भारत से भारत बना है, तो व्यक्ति के नाम से ही ना। अभी भी जब हो रहा है तो उस समय भी ऐसा होता था। तेषु वर्षाद्रयो नद्यश्च सप्तैव अभिज्ञाताः, तेषु उनमें वर्षाद्रयो मने जो वर्ष के अद्रि, अद्रि अद्रयः, अद्रि गोत्र गिरिग्रावा चलशैल शिलोच्चयाः पर्वताः, क्या इत्यमरः, और नद्यश्च सप्तैव अभिज्ञाताः, वहाँ भी 7 ही मानी गई हैं। स्वरसः शतशृंगः वामदेवः कुंदः मुकुंदः पुष्पवर्षः, क्या उलट पुलट हो रहा है, बोलिए कौशल जी, बोलिए अपने से। स्वरसः शतशृंगः वामदेवः कुंदः मुकुंदः पुष्पवर्षः सहस्रश्रुतिः, ऐसा। हाँ नहीं, कौशल बोलो अपने से, बोलो। हाँ, इति तत्र किमपि परिवर्तनं वर्तते। तो कुछ पाठांतर लग रहा है, लेकिन ये जो हम लोग जो गीता प्रेस का जो मूल है उसमें ऐसे ही दिया है, इसीलिए इसको ऐसे ही समझना चाहिए। स्वरसः शतशृंगः वामदेवः कुंदः मुकुंदः पुष्पवर्षः सहस्रश्रुति इति एते पर्वताः, एते तद्वीप पर्वताः। पुनश्च तत्र स्थाः नद्यः तासाम अपि नामानि इदानीं दत्तानि, उनके नाम भी यहाँ दिए गए हैं। अनुमति सिनीवाली सरस्वती कुहू रजनी नंदा राकेति, राका इति राकेति, एताः सप्त नद्यः। ओ तद्वर्ष पुरुषाः, क्रम से आ रहा है, जैसे ऊपर जो है 4 वर्ष पुरुष दिए थे, जो है हंस इत्यादि, क्या बोला था, हंस पतंग ऊर्ध्वायन सत्यांग संज्ञा थे वहां पर। और यहाँ के जो है बता रहे हैं तद्वर्ष पुरुषाः श्रुतधर वीर्यधर वसुंधर और ईशनधर, क्या है
ईशनधर है ना, श्रुतधर, वीर्यधर, वसुंधर, ईशनधर, ये जो हैं वर्ष पुरुषा, एते वर्ष पुरुषा सन्ति। भगवंतम वेदमयम सोमम, वेदमय भगवान सोम को, क्योंकि उधर सूर्य की उपासना उधर हो गई, अब इधर सोम की बारी आई धीरे धीरे। आत्मानम वेदेन यजन्ते, आत्मस्वरूप जो भगवान चंद्रमा है उनका वेद के द्वारा जो है यजन्ते, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास मान्यासन्न तेहनाकं महिमानः। थोड़ा सा जो अब चूंकि वेदों का अर्थ जो है थोड़ा सा कठिन भी होता है और उसके अर्थ करने की परंपरा भी बहुत अधिक नहीं है, भाष्य पढ़ने की, अर्थ करने की सबके बस की बात भी नहीं है। लेकिन वेदार्थ ज्ञान कुछ कुछ हो जाए भगवत कृपा से, तब लगेगा कि अत्र तो वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे, क्यों महात्म्य में आया है कि भागवत में तो केवल श्लोके श्लोके पदे पदे केवल वेदार्थ ही है, वेद इस तरह से प्रविष्ट है, श्लोके श्लोके पदे पदे। तब वो नारद जी चकराते हैं कि वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे मुहुर्मुहु नोद तिष्ठ त्रिकम तदा। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य जो है वो ज्ञान वैराग्य उठे नहीं। तो बाद में सनक आदि ने कहा कि भागवत करना है, तब वही कहा कि उसमें तो भागवत में क्या है, वो वेदे तो है, वेद पाठ तो कर दिया गया, उससे तो जगे नहीं। ये प्रसंग एक से आया है। तो कहने का मतलब ये इस प्रकार से वेद दर्शन जो है श्रीमद् भागवत में हो जाएगा पूरा का पूरा। कुछ झलकी अपने को मिली है, इसलिए यहाँ निवेदन हमने कर दिया। हाँ, अग्रे किम वर्तते स्वगोभी। हाँ, तर्हि 12 एकादश श्लोकम यावत सत्संग जाता, सत्संग हाँ, तर्हि कुछ हम लोग को फिर जल्दी भी निकलना है, इसीलिए इतना एक बार आवृत्ति और करा के इसी में उपसंहार करते हैं। थोड़ा उच्च स्वरेण जो है आवृत्ति हो, बार बार दोहराया जाए तो अर्थ जो है स्वयं उस वाचक के सामने उपस्थित हो जाएगा, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटी रूप में इतना ज्ञात हुआ, इसमें फिर जो है एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार एक ही बार अध्ययन से संपूर्ण तात्पर्यार्थ का प्रकटीकरण असंभव होता है। इसलिए शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी, तुलसीदास जी ने कहा। और नीति शास्त्र ने कहा शास्त्रम सुचिंतितमपि परिचिंतनीयम आराधितोपि नृपतिः परिसेवनीयः। अंके स्थितापि ललना परिरक्षणीया शास्त्रे नृपे च युवतौ च कुतो वशित्वम। किसी का बस नहीं चलता है, जो जितने साधना शास्त्र में करता है उसके लिए शास्त्र उतना ही तात्पर्य खोलते हैं। एक बारम पाठा भवेत सम्यक रूपेण सर्वे कुर्वन्तु भवन्तोपि। श्री शुक उवाच अतः परम प्लक्ष्यादीनां प्रमाण लक्षण संस्थानतो वर्ष विभाग उपवर्ण्यते तावताक्षारो दधिना परिवेष्टितो यथा मेरुर्जम्बाख्येन लवणो दधिरपि द्विगुण विशालेन प्लक्षाख्येन परिक्षिप्तो यथा परिखा बाह्योपवनेन प्लक्ष्यो जम्बु प्रमाणो दीपाख्याकरो हिरण्मय उत्थितो यत्राग्निरूपास्ते सप्तजिह्वस्तस्याधिपतिः
प्रियव्रतात्मज इद्मजिह्व स्वं द्वीपं सप्तवर्षाणि विभज्य सप्तवर्षनामभ्य आत्मजेभ्य आकलय्य स्वयं आत्मयोगे नोपरराम। शिवं यवसं सुभद्रं शान्तं क्षेमं कृतं अभयम् इति वर्षाणि तेषु गिरयो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाताः मणिकूटो वज्रकूट इंद्रसेनो मेघमाला इति सेतुशैलाः नृम्णा अंगिरसी सावित्री ऋतंबरा सत्यंभरा इति महानद्यः जलोस्पर्शन विधूत रजस्तमसो हंस पतंगोर्ध्वायन सत्यांग संज्ञाश्चत्वारो वर्णाः सहस्रायुषो विबुधोपम संदर्शन प्रजननाः स्वर्गद्वारं तस् ब्रह्मण अमृतस्य च सूर्यमात्मानमीमहीति प्लक्ष्यादिषु पंचसु पुरुषाणाम् आयुरिन्द्रिय मोजः सहो बलं बुद्धिर्विक्रम इति च सर्वेषां मोत्पत्तिकी सिद्धिरविशेषेण वर्तते। सुरसे मृतो यथा तथा द्वीपोऽपि साल्मलो द्विगुण विशालः समानेन सुरोदेन आवृतः परिवृङ्क्ते यत्र हवै साल्मली प्लक्षायामा यस्यां वाव किल निलयमाहुर्भगवतश्छन्दः स्तुतः पतत्रिराजस्य सा दीपहूतये उपलक्ष्यते। प्रियव्रतात्मजो यज्ञबाहु स्वसुतेभ्यः सप्तभ्यस्तन्नामानि सप्तवर्षाणि व्यभजत सुरोचनं सौमनस्यं रमणकं देववर्षं पारिभद्रम् आप्यायनम् अभिज्ञातमिति तेषु वर्षाद्रयो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाताः पुष्पवर्षः सहस्रश्रुतिरिति अनुमति शनिवाली सरस्वती कुरजनी नंदा राकेति तद्वर्ष पुरुषा श्रुतधर वीर्यधर वसुंधर रेशमधर संज्ञा भगवन्तं वेदमयं शिवमम् आत्मानं वेदेन यजन्ते। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, समस्त संतों की जय जय। श्री राधे श्याम। नमो नमः।